हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वी मीट अगेन पार्ट 22 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपना सर नीचे झुकाए हुए बस युंगी के सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर युंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ज़ोर से जंगकुक के फेस पर पंच मारकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मैंने अभी अभी तुमसे कुछ पूछा और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरे सारे सवालों के जवाब सच सच कह दो। ये क्यों कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ? क्या तुम उसका फिर से दिल तोड़ना चाहते हो? वो पहले ही पूरी तरीके से टूट चुका है, तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। मैंने तायंग की शादी करवाने से पहले तुमसे कई बार पूछा, डिड यू लव हिम? इफ़ यू लव हिम तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन तुम क्यों इतना सब ड्रामा कर रहे हो? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम जंगकुक? बोलो, क्या तुम तायंग से प्यार करते हो? और इस बार मुझे सच बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यस आई लव हिम, आई लव तायंग। और मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कब से प्यार करना शुरू किया, बस आई लव हिम सो मच। हाँ, ये बात सच है कि मैं तायंग से प्यार करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी जंगकुक के फेस पर ज़ोर से स्लैप करता है और कहता है, ये कोई मजाक चल रहा है जंगकुक? मैंने तुमसे कई बार पूछा था, अगर तुम तायंग से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी शादी तायंग से करवा दूँगा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? और अब जब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम ये कह रहे हो कि तुम तायंग से प्यार करते हो? आर यू क्रेज़ी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बोलो। युंगी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और युंगी से कहता है, जब आपने मुझे पूछा था तो सच में मेरे दिल में तायंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर चला गया, जब वो मेरे आसपास नहीं रहता था, तब मुझे पता चला कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है किंग, मैं तायंग से शादी करना चाहता हूँ, बस मैं उसे दूर से ही देखकर खुश हूँ, ताकि वो हमेशा खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा तुम ये कैसे कह सकते हो कि तायंग ऐसी सिचुएशन में खुश रहेगा? वो अपना हस्बैंड खो चुका है एंड दिस टाइम ही इज़ अ प्रेग्नेंट, और एक तुम जो फिर से उसे हर्ट करना चाहते हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और युंगी से कहता है, नहीं, मैं तायंग को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ किंग। अगर उसे हर्ट होगा तो उससे कई ज़्यादा मुझे हर्ट होगा। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा फेस नहीं देखना है और ना ही तुमसे बात करनी है, प्लीज़ लीव मी अलोन। और तायंग के आसपास भी मत भटकना कुछ टाइम के लिए, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, यू अंडरस्टैंड? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक अपना सिर नीचे कर लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप चाहो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी अपना हैंड ज़ोर से वॉल पर मारता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ क्यों हो रही है? मैं बस तायंग को खुश देखना चाहता हूँ और ये सब, जंगकुक भी मेरा दोस्त है, वो मेरे भाई की तरह है और मैं उसे भी उदास नहीं देख सकता। भले ही मैं जंगकुक पर कितना भी गुस्सा न करूं, लेकिन जंगकुक मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उसे भी पेन में नहीं देख सकता, ये जानते हुए कि जैक्सन एक धोखेबाज है। भले ही मैं तायंग को जैक्सन की सच्चाई ना बता पाऊँ, लेकिन सच तो यही है कि वो धोखेबाज है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका हूँ। ये कहकर युंगी अगेन अपना हैंड अगेन वॉल पर हिट करना शुरू कर देता है। तभी जिमिन रूम में आता है और युंगी को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, युंगी पागल हो चुके हो? आर यू क्रेजी? तुम ऐसी हरकतें से क्यों कर रहे हो? दिख नहीं रहा है
तुम्हें चोट लग जाएगी। जिमिन को देखकर युंगी टर्न अराउंड होता है और जिमिन से कहता है, तो मैं क्या करूँ जिमिना, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक तरफ मेरा दोस्त है और एक तरफ मेरा भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? जब मैंने जंगकुक को कहा था कि वो तायंग से शादी कर ले तो उसने साफ मना कर दिया, और अब वो ये कह रहा है कि उसके दिल में तायंग के लिए फीलिंग्स हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जिमिन कि मैं आखिरकार करूँ क्या। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट, जंगकुक तायंग से प्यार करता है? आर यू सीरियस युंगी? जंगकुक रियली लव तायंग? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मैं इतना बड़ा मजाक आखिरकार तुमसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने अभी अभी जंगकुक को बताया एंड ही कन्फेस डिड ही लव तायंग, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार करूँ क्या। अगर जंगकुक को पहले ही अपनी फीलिंग्स समझ आ जाती तो आज हमारे सामने इतनी बड़ी बुरी हालत नहीं होती, स्पेशली तायंग की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मैं करूँ क्या। ये कहकर युंगी बेड पर बैठ जाता है। तभी जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, हमारे पास अब एक ही रास्ता है। जो हम पहले नहीं कर पाए थे वो हमें अब करना होगा। हमें सब कुछ ठीक करना होगा युंगी। जिमिन की बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या ठीक करना होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, तायंग की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। जिमिन युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और युंगी से कहता है, नहीं, अभी भी जंगकुक तायंग से प्यार करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए ताकि वो दोनों अब हमेशा एक साथ खुश रहे। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, व्हाट डू यू मीन जिमिन? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या कह रहे हो? जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, हाँ, हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग हमेशा खुश और साथ में रहे। तायंग ने अपने हस्बैंड को खोया है और अपने हस्बैंड को खोना बहुत बड़ी बात होती है। तायंग अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकता। जंगकुक तायंग का पहला प्यार है और जंगकुक भी अब तायंग से प्यार करने लगा है, तो उन दोनों के लिए यही ठीक होगा कि हम दोनों उनकी शादी करवा दें। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, और तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा आसान होगा? तायंग इस शादी के लिए मान जाएगा और तुम्हें क्या लगता है जंगकुक तायंग से शादी करेगा? जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को उन दोनों के लिए ये करना ही होगा। अगर हमने नहीं किया तो उन दोनों की लाइफ फिर से बर्बाद हो जाएगी, और तुमको भी पता है कि तायंग और जंगकुक हमारे लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें क्या लगता है अगर वो दोनों ही पूरी ज़िंदगी इस तरीके से हर्ट और उदास रहे तो क्या हम दोनों कभी खुश रह पाएंगे? तो हमें उन दोनों के लिए ये करना ही होगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, शायद अब तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब बहुत हुआ, अब सब कुछ सही हो जाना चाहिए। जिमिन युंगी को हक कर लेता है और युंगी से कहता है, मुझे पता है अब तायंग को भी और पेन में नहीं रहना होगा और तायंग के बेबी को भी उसका फादर मिल जाएगा। युंगी जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए और मुझे समझने के लिए। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मुझे पता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर सो जाते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद तायंग ये एक्सेप्ट कर चुका था कि जैक्सन इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है, जो एक्सेप्ट करना तायंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन तायंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तायंग अपना सारा फोकस बस अपने बेबी पर ही लगा रहा था और जंगकुक भी उस दिन के बाद से कभी भी युंगी के मेंशन नहीं आया था। जंगकुक बाहर से ही अपने सारे काम कर रहा था और युंगी ने भी ट्राई नहीं किया था कि वो जंगकुक से बात कर ले,
क्योंकि कहीं ना कहीं युंगी जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन आज युंगी जंगकुक से तायोंग को लेकर बात करने वाला है और तायोंग भी अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ है। तायोंग अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। जिमिन ही तायोंग को सारी चीज़ें उसके रूम के अंदर प्रोवाइड करता है। जिमिन अपने हाथों में ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर तायोंग के बेडरूम के अंदर एंटर होता है। तायोंग चुपचाप अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है। जिमिन खाने की ट्रे को टेबल पर रख देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग उठ जाओ, तुम्हारे मेडिटेशंस का टाइम हो चुका है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग कुछ नहीं कहता, बस बेड पर उठकर बैठ जाता है। जिमिन तायोंग को दवाई खिलाता है और तायोंग के पास बैठकर बहुत ही पोलाइटली तायोंग से कहता है, तायोंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, बोलिए। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम्हें जैसे पता है अब जैक्सन तुम्हें छोड़कर चला गया है और वो कभी नहीं आएगा। तुमने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है तायोंग। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये एक्सेप्ट करना ही है कि मेरा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ लेकिन तुम्हारा बेबी आने वाला है और उसे फादर की ज़रूरत है, तुम ये समझ सकते हो ना। जिमिन की बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो योंग। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और तायोंग से कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो अपने बच्चे के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना हाथ इमिडिएटली पीछे लेकर कहता है, यंग आप क्या पागल हो चुके हैं, आप होश में भी है, आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हो, मैं दूसरी शादी कभी नहीं, कभी भी नहीं। जैक्सन इज़ माई हस्बैंड और उससे मरकर 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप ये कह रहे हो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ यंग। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, क्या होगा अगर उसे मरकर 1 साल या फिर 2 साल भी हो जाए, वो मर चुका है और वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। वो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे बेबी को एक फ़ादर की ज़रूरत है और हम बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में फिर से हैप्पी हो जाओ, तुम्हें भी एक हस्बैंड मिल जाए और तुम्हारे बेबी को भी जो तुमसे और तुम्हारे बेबी से प्यार करे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन से कहता है, योंग आर यू क्रेजी, आपको क्या लगता है कौन अनजान इंसान मुझसे और मेरे बेबी से प्यार करेगा, हाँ आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, एक इंसान है जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और तुम्हारे बेबी से भी, और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री टोन में कहता है, कौन है वो, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो एक ऐसे लड़के को अपनाएगा जिसके हस्बैंड की मौत हो चुकी हो और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, ऐसा कोई भी नहीं है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, और वो है जंगकुक, तुम्हारा पहला प्यार जो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा और तुम्हारे बेबी को फादर का प्यार भी देगा, यू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, यंग आर यू क्रेजी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हाउ कैन यू से लाइक दैट। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक ने मुझे ऑलरेडी रिजेक्ट किया है और जो इंसान मुझे ऑलरेडी रिजेक्ट कर सकता है वो मुझे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, आप पागल हो चुके हो। जिमिन तायोंग की तरफ देखता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंगकुक लव्स यू, जंगकुक तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे बच्चे को भी अपनाएगा, इसलिए मैं और युंगी ये चाहते हैं कि तुम जंगकुक से शादी कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और जिमिन से कहता है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, आप यहाँ से जा सकते हो। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम्हारा पहला प्यार था ना, ही इज़ योर फर्स्ट लव, तो वाई, तो आखिरकार प्रॉब्लम क्या है तायोंग।
जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, योंग, मुझे इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करनी। आप यहाँ से जा सकते हो। प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जिमिन तायंग की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, लेकिन जो मैंने कहा वही तुम्हारे लिए सच है। यू शुड बी मूव ऑन। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग अपना एक हैंड अपने बेली बम्प पर रखता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक? तुम बार बार मुझे हर्ट करने वापस क्यों आ जाते हो? अब मैं जब अपने बेबी के साथ खुश हो तो तुम फिर से मुझे हर्ट करने आ गए हो। क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है कि मेरा हस्बैंड मर चुका है? लेकिन एक बात याद रखना जंगकुक, मैं तुम्हें फिर से खुद को हर्ट करने का मौका नहीं दूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा, बिकॉज आई हेट यू सो मच। यह कहकर तायंग सो जाता है। युंगी अपने कैबिन में अपना काम कर रहा था। तभी वो जंगकुक को अपने कैबिन में बुलाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस था और डरते हुए युंगी के कैबिन के अंदर आता है। युंगी जंगकुक को देखकर अपने कोल्ड फेस के साथ उससे कहता है, जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी किंग। युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक, तुम्हें तायंग से शादी करनी होगी और इट इज़ माई ऑर्डर। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं किंग? मैं तायंग सर से शादी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? युंगी अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, देखो जंगकुक, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जैक्सन कैसा पर्सन है। तायंग ने सिर्फ जैक्सन की अच्छाई वाली साइड देखी है, बुराई वाली साइड तायंग ने कभी नहीं देखी और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तायंग को कभी जैक्सन की डार्क साइड भी देखने मिले। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम तायंग से शादी कर लो और उसके बेबी को हमेशा के लिए सेव कर लो। इस बार प्लीज़ कोई बहाना मत देना और ना ही ये कहना कि तुम पुअर हो, हम रिच है। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज तायंग की लाइफ ऐसी हो चुकी है। तो प्लीज़ अब ऐसा कुछ भी मत करो। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ। प्लीज़ मैरी टू हिम। प्लीज़ जंगकुक, आई रिक्वेस्ट यू। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ भी जोड़ सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर उठाता है और युंगी से कहता है, नहीं किंग, मैं तायंग से शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूँ कि एक बार मैंने उसे रिजेक्ट कर बहुत बड़ी गलती की और इस बार मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगा। आई एम रेडी टू मैरी हिम। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुमने सही फैसला लिया। तो मैं कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी और तायंग की शादी करवा दूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, लेकिन तायंग हमारी शादी के लिए कैसे मानेगा? वो तो अब मुझे शायद पसंद भी नहीं करता है। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं और जिमिन हैंडल करनेंगे। तुम यहाँ से जाओ और सीधा पेंशन पहुँचना और हो सके तो तायंग से बात करने की कोशिश करना। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, जैसा आप सही समझे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी अगेन अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और तायंग को कभी भी जैक्सन की सच्चाई पता ना चले कि वो कैसा इंसान था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो।